नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर है और आप इस वक्त द हिंदी टॉप देख रहे हैं। बिहार में चुनावी घमासान के बीच एक बात जो सुर्खियां बटोरती नजर आ रही है वो ये है कि एनडीए में सीट शेयरिंग फार्मूले के बाद कई ऐसी सीटें जो एलजेपी के पास जाने की बात हो रही थी। मार्केट में एक लिस्ट घूम रही थी जिसमें 29 सीटों का नाम था और उनमें से कई सीटें ऐसी हैं, उस लिस्ट की अगर बात की जाए तो लिस्ट छितर-बितर होती नजर आ रही है। छितर-बितर शब्द का इस्तेमाल मैं इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि उन 29 सीटों में से ऐसी सीटें हैं कई जो बीजेपी के लिस्ट में सामने देखने में आई है और 57 जो नाम हैं वो जेडीयू के लिस्ट में निकल कर आए हैं। तो उनमें से कई सीटें ऐसी हैं जो एलजेपी के पास जानी थी। अब ऐसी कई सारी सीटें थी जिस पर चिराग पासवान की पार्टी के लोग उतरने वाले थे, चाहे वो लालगंज हो, चाहे सोनबरसा हो, चाहे राजगीर हो, चाहे गायघाट हो, चाहे मोरवा हो। ऐसी कई सीटें हैं जहां पर बीजेपी और जेडीयू के प्रत्याशी उतर रहे हैं। तो अब ऐसे में सवाल खड़ा ये होता है कि क्या जब एनडीए की सीट शेयरिंग की बात हो रही थी तो उस वक्त सिर्फ क्वांटिटी पर बात हुई थी कि किस पार्टी को कितनी सीट दी जाएगी? क्योंकि सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे थे कि आखिरकार क्योंकि चिराग पासवान जो है वो लगातार प्रेशर एनडीए पर बना रहे थे, 35+ सीटों की डिमांड कर रहे थे। इसके साथ ही वो कह रहे थे कि जो उनका संसदीय क्षेत्र है वो वहाँ पर 2-2 सीटें चाहते हैं। बहरहाल उनको 29 सीटों पर उनके साथ सहमति बना ली गई है। एनडीए के अंदर सीट फार्मूला जो है वो तय कर लिया गया है। लेकिन बीती रात भी हमने देखा किस तरह से मुख्यमंत्री आवास के बाहर लगातार जो उनके समर्थक हैं वो वहाँ पर खड़े थे और ये समर्थक कोई और नहीं बल्कि वो समर्थक थे जो चिराग पासवान को जो सीट मिली है उस जगह का वो विरोध करने के लिए वहाँ पहुंचे। अब क्लैश की बात अगर आती है तो वो साफ तौर पर क्लैश देखने के लिए मिल रहा है क्योंकि जिन जगहों पर एलजेपी के कैंडिडेट उतर रहे हैं उन्हीं जगहों पर जेडीयू के भी कैंडिडेट उतारने की बात आ गई थी। फिलहाल अब ऐसी कई सीटें हैं जहाँ पर एलजेपी के जो कैंडिडेट हैं उनका सिंबल वहाँ नहीं पहुँचा है लेकिन जेडीयू का सिंबल पहुँच चुका है। तो घमासान जो है ये साफ तौर पर देखने में आ रहा है क्योंकि एनडीए के अंदर जब 101 सीटें जो है वो बीजेपी और जेडीयू को दी गई थी, 29 सीटें जो हैं वो एलजेपीआर को दी गई थी और 6 जो सीटें हैं वो उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी को दी गई। तो सवाल कई सारे निकल कर आते हैं कि क्या जब ये सारी बातें तय हो गई थी तो उस वक्त सीटों के नाम पर मंथन नहीं हुआ था? बहुत सारे सवाल क्योंकि जनता के मन में भी आखिरकार क्यों चिराग पासवान की पार्टी को जब सीटों का एक ऐलान हुआ था, मार्केट में एक लिस्ट घूम रही थी, उसके बावजूद जेडीयू को कई जगहों से सिंबल दिया जा रहा है। तो इस सवाल कई सारे खड़े करता है और ये एनडीए के ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं कि क्या बहुत गहन मंथन चल रहा था, लंबी बातचीत चल रही थी और ये कहा जा रहा था क्योंकि हमने देखा भी है सौहार्दपूर्वक बातचीत हुई है। ये हर किसी के ट्वीट पर देखा है हमने, जो घटक दल है उनकी तरफ से बोला गया है कि सौहार्दपूर्वक सारी बातें हुई हैं। तो आखिरकार इसमें इतनी जो अड़चन है वो क्यों आ रही है? क्योंकि 17 तारीख तक नॉमिनेशन होना है, जो पहले चरण में चुनाव होने हैं उसके हिसाब से। तो अब ऐसे में कई कैंडिडेट ऐसे हैं, कई सीटें ऐसी हैं जहां पर अभी तक प्रत्याशियों का नाम जो निकल कर है वो सामने नहीं आया है। तो आखिरकार वो लिस्ट कब तक निकल कर सामने आती है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल हो गया है। और ये एलजेपी की जो एक औपचारिक सूची है उसका इंतजार ज़रूर किया जा रहा है। इस वक्त हम एलजेपी के कार्यालय पर ही मौजूद हैं। आखिरकार एलजेपी की जो 29 सीटें हैं वो कौन सी सीटें होंगी जिस पर चिराग पासवान की पार्टी के प्रत्याशी उतरेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल अपने आप में हो गया है। क्योंकि वो 29 सीटें अगर बात की जाए चिराग पासवान की तो चिराग पासवान ने साफ तौर पर बोला था, जो उनका गृह जिला है वो वहाँ की बात कर रहे थे। हायाघाट की अगर हम बात करें तो वो चिराग पासवान के लिए नहीं बल्कि रामविलास पासवान के लिए भी बहुत खास सीट मानी जाती थी और जो वहाँ के प्रत्याशी हैं वो इनके बेहद खास माने जाते हैं। तो तमाम ऐसी जगह पर जो लोग हैं जिनका टिकट कटा है उनके मन में रोष ज़रूर है। और यहाँ पर अंदर अगर हम बात करें कार्यालय के अंदर तो तमाम ज़िले से जो ज़िला अध्यक्ष है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। उनका साफ तौर पर ये सवाल है कि अगर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो रहा था तो उन सीटों का नाम क्यों काटा जा रहा है? क्या एनडीए के अंदर ऐसी बात हुई है जो सीटों का नाम काटा गया है जो साफ तौर पर महत्वपूर्ण सीटें एलजेपीआर के लिए मानी जा रही थी? तो अब कहीं ना कहीं जो निराशा है वो पार्टी के अंदर भी आप देख सकते हैं। साफ तौर पर यहाँ पर अंदर तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं जो अंदर पहुंचे और उनके मन में एक बात है कि शायद आश्वासन जो है वो यहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है एलजेपीआर के उनकी तरफ से मिल सके, क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं जो एलजेपी के हाथ से जा चुकी है और जेडीयू के पाले में वो है, कई ऐसी सीटें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पाले में। तो साफ तौर पर ये कई सारे सवाल खड़े करता है। एनडीए के अंदर जो विचार हुआ है इस पर भी साफ तौर पर एक सवाल जो सबके मन में है कि आखिरकार कब ये जो लिस्ट है एलजेपीआर की वो निकल कर आएगी। और जब एलजेपीआर की लिस्ट निकल कर सामने आएगी तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो और ज़्यादा साफ हो जाएंगी, क्योंकि 243 विधानसभा हैं, उनमें से बीजेपी की तरफ से 71 नामों पर मोहर लगाई गई है, जदयू की तरफ से 57 नामों पर मोहर लगाई गई है। लेकिन एक 29 नामों की जो लिस्ट थी, विधानसभा सीटों की जो लिस्ट थी, वो मार्केट में घूम रही थी और कहीं ना कहीं वो औपचारिक तो नहीं थी, लेकिन हाँ ये बात ज़रूर है कि इस बात का दावा किया जा रहा था। जिन सीटों की हम बात कर रहे हैं साफ तौर पर वो सीटें चिराग पासवान के खेमे में जाने के बाद चिराग पासवान कर भी रहे थे और प्रेशर बना भी रहे थे। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की जो जिद है, नीतीश कुमार की जिद के आगे कहीं ना कहीं एलजेपी की वो तमाम सीटें जो हैं वो हटाई गई हैं।
तो ये सवाल कई सारे खड़े करता है कि क्या एनडीए के अंदर इतने सारे जो घटक दल हैं उनमें आपस में समन्वय ठीक तरीके से नहीं हुआ है, क्योंकि नीतीश कुमार ने कई ऐसे पार्टी के सिंबल्स हैं, कई ऐसे लोग हैं प्रत्याशी जिनको सिंबल दे दिया है। अब नाराज़गी कहाँ पर है, नाराज़गी क्यों है, इस बात को जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है। और इस बात की अगर बात करें हम तस्वीरें, तो तस्वीरें 48 घंटे से 24 घंटे के अंदर ही सारी जो तस्वीरें हैं वो साफ़ हो जाएंगी और पता लग जाएगा कि एलजेपीआर कहाँ से प्रत्याशी उतारती है। क्योंकि नीतीश की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो चिराग की रोशनी है वो कम करते हुए नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं। बिहार इलेक्शन से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए बने रही द हिंदी टॉप पर।